हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम जानेंगे कि वास्तव में योग क्या है। क्या योग सिर्फ आसन और प्राणायाम के अभ्यास हैं या उसके भी परे कुछ और है? महर्षि पतंजलि ने योग को मोक्ष प्राप्ति की एक साधना के रूप में बताया है, जो 8 चरणों से होकर जाती है, और उन्होंने इसे अष्टांग योग का नाम दिया है। यानी योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आसन और प्राणायाम तीसरे व चौथे नंबर पर आते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार अगर हमें आसन और प्राणायाम का पूर्ण रूप से लाभ और महत्व समझना है, हमें उसके पहले 2 चरणों को समझना होगा, यानी कि यम और नियम को। यम और नियम योग के एथिकल गाइडलाइंस हैं, जो पतंजलि के अष्टांग योग में मेंशन्ड हैं। ये हमें जीवन यात्रा में उचित दिशा दिखाता है। यानी यम हमें सिखाता है कि जीवन में कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, और नियम बताता है कि किन चीजों का पालन करना चाहिए। योग सूत्र में 5 यम हैं। पहला यम है अहिंसा, जिसका मतलब है विचार, वचन और कर्म में हानि ना पहुंचाना। अहिंसा जरूरी नहीं सिर्फ किसी को शारीरिक रूप से ही तकलीफ देना होता हो। कई बार हम क्रोधित होकर इतना कड़वा बोल देते हैं कि सामने वाला बहुत दुखी हो जाता है। ये भी अहिंसा है। यहाँ तक कि किसी के बारे में बुरा सोचना भी अहिंसा है। हमें हर तरह से अहिंसा से दूर रहना है। दूसरा यम है सत्य, यानी कि सच्चाई। हमेशा सच बोले और सच का साथ दे। पर अगर किसी सच से सामने वाली को हानि हो या उसे तकलीफ हो तो वह सच व्यर्थ है। इसलिए आपका सच कभी किसी के लिए तकलीफ की वजह ना हो। तीसरा यम है अस्त्या, यानी कि चोरी ना करना। चोरी सिर्फ सामान की ही नहीं होती। हम कई बार जाने अनजाने दूसरों के आइडियाज को अपना कहकर दिखा देते हैं, वो भी चोरी है। कई बार हम रिश्तों को जबरदस्ती अपना बनाते हैं, वो भी चोरी है। या मन की भावनाओं को अंदर ही दबा देना, वो भी चोरी है। चौथा यम है ब्रह्मचर्य, यानी कि ऊर्जा का सही उपयोग। ब्रह्मचर्य सब कुछ छोड़कर सिर्फ जंगल में बैठकर तप करना नहीं है। बुरे विचारों का त्याग और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल आज के प्रैक्टिकल दुनिया का ब्रह्मचर्य है। 5वां यम है अपरिग्रह, यानी कि गैर लालच और गैर संग्रह। जरूरत से ज्यादा खाना और जरूरत से ज्यादा कपड़े या ऐशो आराम की चीजें ना जोड़ना ही अपरिग्रह है। बहुत ज्यादा लालच और जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए जो आपके जरूरत से अधिक है उसे ना ग्रहण करें। नियम शब्द का ट्रांसलेशन अक्सर पॉजिटिव ड्यूटीज या ऑब्जर्वेंसेस के रूप में किया जाता है। स्वस्थ जीवन शैली और स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस के लिए एक सही आदत के रूप में सुझाव दिया जाता है। योग में नियम खुद पे लागू करने वाली प्रैक्टिसेस हैं। पतंजलि के अनुसार 5 नियम हैं। पहला नियम है शौच, यानी कि स्वच्छता। स्वच्छता सिर्फ बाहरी तन की नहीं, मन की भी होनी चाहिए, जिसे हम मंत्र जाप या ध्यान के जरिए पा सकते हैं। हठ योग में शरीर को बाहर और अंदर दोनों रूप से स्वच्छ रखने पर ध्यान दिया गया है। अंदरूनी स्वच्छता के लिए 6 योग क्रिया का वर्णन है, जो है नेति, धौती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। तन, मन और वचन सब स्वच्छता बनाए रखें। दूसरा नियम है संतोष। जो है हम उतने में ही संतुष्ट रहें और अपने काम को करते रहें। बहुत अधिक नहीं सोचें और खुश रहें जितना है उसमें। इसी को संतोष कहते हैं। तीसरा नियम है तप, जो है
अनुशासन या तपस्या। हर दिन सुबह उठकर काम पर जाना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, हर दिन योग अभ्यास करना भी तप है। जब हम अपने कर्तव्य को कष्ट होने के बाद भी छोड़ते नहीं, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, करते रहते हैं, उसे तप कहते हैं। चौथा नियम है स्वाध्याय, यानी कि स्वयं का और ग्रंथों का अध्ययन। पूरे दिन में खुद के लिए समय निकालना और उसमें अपने रुचि के अनुसार कुछ सीखना और पढ़ना ही स्वाध्याय है। पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान, किसी भी उच्च शक्ति का चिंतन करना है। ये स्वयं को पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पित करने और अपना प्रत्येक कर्म करते समय ईश्वर का अनुभव करना है। भले ही आप खुद को स्पिरिचुअल मानते हो या नहीं, और चाहे आप योग का अभ्यास करते हो या नहीं, पर यम और नियम ये ऐसे दो तरीके हैं जिनसे हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं। यदि हमें वास्तव में योग अभ्यास का लाभ उठाना है तो हमें इसे मैट से बाहर भी अपने जीवन में उपयोग करना होगा। जब ऐसा होगा तब केवल हमारा शरीर ही स्ट्रेच्ड, एक्सपैंडेड और स्ट्रेंथेन नहीं होगा, बल्कि हमारा दिमाग और दिल भी होगा। इसलिए शायद यम और नियम सीखने का सबसे अच्छा तरीका उसे जीना है। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।